और वो व्यक्ति जिस तरीके से भी चाहेगा उस तरीके से अपनी मन मर्जी से अपना हिसाब करेगा। इस तरीके का समय मौसम बनता चला जा रहा है। हम पंजे में जो लोहे और मिट्टी के बने हैं उस पड़ाव पर आ गए हैं। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम सब सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से और एक नया वचन को सुनते हैं। तो आइए इस वचन को भी शुरू करते हैं और सुनते हैं। इसी समय कुछ होने वाला है और इसी समय प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू हो जाता है। रोमन साम्राज्य को लॉयन के रूप में देखा गया है, चीता नहीं। चीता तो यूनान है, लॉयन राजा, राज्य करने वाला शासक, और उसने संपूर्ण धरती पर अपना राज्य बना लिया। जी हाँ, आपको मालूम है ये सब कुछ परमेश्वर की दर्शन के हिसाब से हो रहा है। इस सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर जानता है कि कौन से शासक को किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी और वह कैसे शासन करेगा, और इस शासक को कैसे दो सींग वाले मेंढे को बकरा अपनी एक सींग से तोड़ करके उसको नष्ट कर देगा, कैसे मादी और फारसी का राज्य यूनान के द्वारा नष्ट किया जाएगा और यूनान संपूर्ण धरती के अंदर फैल जाएगा। ये सारी कहानी उस मूर्ति के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, हम पंजे और उंगली के किनारे आ गए हैं, रोमन साम्राज्य। अब पंजा और जो उंगली है वो अभी तक, आज की तारीख जुलाई के या अगस्त के समय, ये उंगली और पंजे का जो वास्तविक रूप है उसको दिखाई नहीं दिया गया, परंतु उसकी तैयारी हो रही है। इसी पर हमको मेडिटेट करना है। आपको मालूम है इससे पहले कि संपूर्ण धरती के अंदर एक ऐसा शासक आ जाए, एक ऐसा शासन आ जाए जो संपूर्ण धरती को अपने हाथ में ले लेगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और वो तैयारियां यूएन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस, एमेराइट्स, यूनाइटेड नेशंस, संपूर्ण धरती में अलग अलग देशों के वीटो पावर प्राप्त किए गए लोग धरती की एक सरकार बनाने की मनसा कर रहे हैं। वैसे भी हर एक देश अपनी मर्जी से जो चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन गवर्नमेंट का अधिकार उनके ऊपर में है। अब जरा देखिएगा, हमें समा बना लेते हैं, फिर उसको अगले एपिसोड में देखेंगे। लोहा और मट्टी में जैसे दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे ही आज धरती पर दो प्रकार की दुनिया में विभाजित हैं। एक है वीटो पावर प्राप्त किया गया देश, जो 5 देश हैं, और बाकी जितने भी देश हैं जिनको वीटो पावर नहीं मिला है वो सब मट्टी की उंगलियां हैं। और वीटो प्राप्त किए यूएन गवर्नमेंट में जो 5 राष्ट्र पाए जाते हैं वो लोहे की उंगलियां हैं। आपको मालूम होवे ये सब एक ऐसे शासक की तैयारी कर रहे हैं जो संपूर्ण धरती को चकनाचूर करेगा। और आपको मालूम हो इससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और इसका शासन 7 साल के लिए चलेगा, परंतु 3.5 साल के बाद में उजड़ना शुरू हो जाएगा। 7 years ट्रिब्यूलेशन। और इसी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो सानिध्य है ये सरकार निर्धारित की जाएगी, जिसकी तैयारी अभी यूएन गवर्नमेंट कर रही है। यूएन मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, है ना। ये सब तैयारियां चल रही हैं एक ऐसे शासक की। आज भारत देश की सरकार अलग है, अमेरिका की सरकार अलग है, रशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, पर हम एक संकेत दे रहे हैं। पर जितने भी शासक अलग अलग देश में हैं, हर एक शासक पूरे देश को अपनी उंगली में चलाने का सपना देख रहा है। दैट मीन्स क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है। जिस भी देश में चलो जाओ, हर एक शासक डिक्टेटरशिप करना चाहता है।
हर एक शासक पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहता है, जिससे कि वो शासक अपनी मर्जी से दुनिया को चलाए। ये जो टेंडेंसी आज डेवलप हो रही है, आप किसी भी देश में चले जाओ, चाहे आप नॉर्थ कोरिया में चले जाएं, चाहे आप चाइना में चले जाएं, चाहे आप अमेरिका में चले जाएं, चाहे आप रशिया में चले जाएं, चाहे आप इंडिया में आ जाएं, हर जगह हर एक शासक अपनी मर्जी से दुनिया चलाने की बात करता है, अपने मर्जी से देश चलाने की बात करता है। तुमको जितना नारा मारना है मार लीजिए, तुमको जो कुछ करना है कर लीजिए, नहीं साहब हम तो अपने तरीके से शासन करेंगे। ये एक ऐसे संसार की ओर दिशा दे रहा है जहां हमको जानकारी मिले कि कहीं ना कहीं हम अब एक ऐसे भयावह समय में आ गए हैं जब कभी भी सारी दुनिया एक व्यक्ति के हाथ में जाएगी और वो व्यक्ति जिस तरीके से भी चाहेगा उस तरीके से अपनी मन मर्जी से अपना हिसाब करेगा। इस तरीके का समय मौसम बनता चला जा रहा है। हम पंजे में जो लोहे और मिट्टी के बने हैं उस पड़ाव पर आ गए हैं। हालेलुया। ये शासन अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु हमारे प्रभु ने दानियल को स्पष्ट करा दिए थे कि किस तरीके से अंतिम शासन आएगा। उसका एक शासक होगा और वो शासक संपूर्ण धरती को अपने कब्जे में कर लेगा। प्रभु ने इस हिसाब से प्रकाशित वाक्य की किताब में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि वो शासक कहाँ से उदय होगा और उसका ऑफिस कहाँ होगा और वो करना क्या चाहेगा।